कृष्टि कोचिंग यूट्यूब में रसायन विज्ञान का एक टॉपिक नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें नाभिकीय विखंडन है क्या और नाभिकीय विखंडन का जो दो प्रकार है, एक अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन जिसमें एक बार विखंडन क्रिया प्रारंभ होने पर फिर वह क्रिया नियंत्रित नहीं रहता है, और दूसरा है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन जिसमें मनुष्य जब चाहे तब विखंडन क्रिया हो और जब चाहे तो उसको रोक दे। आइए हम सीधे प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। छात्र आप बराबर, आपसे हमारा आग्रह है कि आया हुआ प्रश्न संबंधित टॉपिक से आप जरूर मिलाइए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जो बताया जा रहा है उन्हीं में तमाम प्रश्न समाहित है। तो आइए छात्र, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देखिए आप, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों अंग्रेजी चॉइस भी परीक्षा में आता है, तो जो चॉइस अंग्रेजी में परीक्षा में आता रहता है हम लोग उसका चर्चा बराबर करते हैं। छात्र सबसे पहले देखिए परिभाषा कि नाभिकीय विखंडन है क्या, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए। जानकारी है कि प्रत्येक परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। तो नाभिकीय विखंडन का परिभाषा है कि बड़े आकार के नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार करके इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद हल्के हल्के छोटे छोटे नाभिक का निर्माण होता है। इस क्रिया में बनने वाली ऊर्जा की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आपने क्या जाना छात्र कि बड़े आकार के नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार करके, प्रश्न आपका आ गया है कि नाभिक पर किससे प्रहार करते हैं, तो न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं, और उसके बाद जो छोटे नाभिक बनते हैं, और इस नाभिक बनने की क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि नाभिक पर प्रहार क्या चीज से करते हैं, तो न्यूट्रॉन से करते हैं। दूसरा प्रश्न आप याद रखिए छात्र कि नाभिकीय विखंडन का खोज दो विद्वान ने किया, स्ट्रासमैन और हान ने। स्ट्रासमैन और हान ने खोज किया, किसका किया, नाभिकीय विखंडन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का है, और उसमें पहला है अनियंत्रित। नाम से यह स्पष्ट है कि ऐसा नाभिकीय विखंडन जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात एक बार विखंडन प्रक्रिया अगर प्रारंभ हो गया तो वह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है, उसे कहा जाता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। और इस नाभिकीय विखंडन क्रिया पर आधारित क्या है, तो परमाणु बम। परमाणु बम, जैसे आपको हाइड्रोजन बम बताया गया छात्र कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का खोज जिस विद्वान ने किया उसे ऑटो हान कहते हैं। ऑटो हान विद्वान का नाम है जिसने परमाणु बम खोज किया। जैसे स्ट्रासमैन और हान ने नाभिकीय विखंडन का खोज किया। यह परमाणु बम में प्रयोग होता है किसका, तो उसमें यूरेनियम का और प्लूटोनियम का, यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। आपको यूरेनियम का अयस्क बराबर आता है पीच ब्लेंड है, पीच ब्लेंड।
अब हम लोग अगला पर आते हैं छात्र। यहाँ था अनियंत्रित, जिसमें मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, मतलब वह विखंडन क्रिया जिस पर मनुष्य का नियंत्रण हो। और इस नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित कौन सा क्रिया है? तो परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर। अब आगे हम लोग एक एक करके प्रश्न याद करते हैं कि इस परमाणु रिएक्टर में मंदक, मतलब नियंत्रण करने का काम किसके द्वारा होता है? सीधा परीक्षा में प्रश्न आने वाला है छात्र। मंदक के रूप में प्रयोग होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे भारी जल भी कहते हैं, और ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के बारे में आपको पता है कि यह अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी सुचालक, गुड कंडक्टर और चमकीला होता है। यहां पर परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है संवर्धित यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम प्रयोग होता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम का छड़, बराबर आपको मिलेगा परीक्षा में छात्र कि नियंत्रक के रूप में परमाणु रिएक्टर में प्रयोग होने वाला कौन है? तो कैडमियम का छड़ है। शीतलक, शीतलक के रूप में कूलेंट, कूलेंट के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग होता है। अब इससे जुड़ा हुआ सीधा सीधा प्रश्न जो बराबर आता है, उसको आप एक दो बार देखिए, याद होगा। विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर किसने बनाया? तो विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर बनाने वाला विद्वान फर्मी था, वैज्ञानिक फर्मी। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर 1952 में महाराष्ट्र के ट्राम्बे में बनाया गया, और उसका नाम क्या है? अप्सरा, अप्सरा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। जैसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया, और उसका कोड वर्ड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पहला हुआ 1974 में भूमिगत परमाणु परीक्षण, और दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ, जिसका कोड था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। भारत में कई शहर हैं जो परमाणु उत्पादन के लिए परमाणु केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। उस केंद्र का नाम और वह किस राज्य में है, यह भी आते रहता है छात्र, तो उसको आपको भी हम लोग याद कराते हैं। रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में, रावत भाटा राजस्थान में। नरौरा, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरा पाड़ा, काकरा पाड़ा गुजरात, काकरा पाड़ा गुजरात। तारापुर, जैतपुर, यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक उद्योग महाराष्ट्र में। फिर कैगा, कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और कुदनकुलम, कुदनकुलम तमिलनाडु में है, जहां भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाया जाता है। परमाणु उत्पादन से जुड़े हुए कुछ संगठन हैं, उन संगठनों के बारे में आता रहता है। उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? देख लीजिए,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। इसके लिए बार्क करके भी प्रश्न आता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कल्पकम, इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कल्पकम। उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। यह उन प्रश्नों का चर्चा आपके सामने किया गया है छात्र, जो परीक्षा में बराबर आता रहता है। इसे एक बार दो बार देखें, लिखकर अभ्यास करें। मैं समझता हूं जरूर आपको लाभ होगा। यदि आपको यह YouTube अच्छा लगता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।